महाभारत खत्म होने के बाद 36 वर्ष के बाद श्री कृष्ण भगवान इस धाम को छोड़कर गौ लोग चले गए। उसके बाद पांडु के पुत्र अर्जुन का पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बने। वहाँ पर वो हस्तिनापुर के सम्राट बनकर सभी लोगों का भला करते थे। उसके बाद पांडु भी यहाँ से छोड़कर वो भी स्वर्ग लोक की तरफ पधारे, जिसमें कि उसमें से सिर्फ एक ही लोग पहुँच पाए थे स्वर्ग लोक, जो था युधिष्ठिर। जब परीक्षित इस हस्तिनापुर के सम्राट बने तब श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद बाहर आया कली नाम का राक्षस, और कली नाम के राक्षस बहुत ही शक्तिशाली थे। जब उसे पता था कि अगर मैं कृष्ण भगवान के उपस्थिति में ही निकलूं तो वो हमारा भी अंत कर देंगे, लेकिन जब कृष्ण भगवान इस लोक को छोड़कर चले गए तब वो कली नामक राक्षस बाहर निकला और उसका मुलाकात परीक्षित से हुआ। परीक्षित कली को देखकर समझ गया कि ये एक बड़ा भयानक राक्षस है, जिसे मार देना ही जरूरी है। जब परीक्षित अपने तलवार को लेकर दौड़े तब वो कली राक्षस परीक्षित के पैरों पर गिर गए और उनसे माफी मांगे, कहे कि हे भगवान, अब तो आप ही हमारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं न रहूं तो ये दुनिया चलेगी नहीं। तब परीक्षित कहते हैं ऐसा क्यों? तब वो कली राक्षस कहता है कि लिखा विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, स्वयं आप भी नहीं और हम भी नहीं। ये होना बहुत ही जरूरी है। अब तो कलयुग आ चुका है और मुझे यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। कली राक्षस कहते हैं कि आप हमें यहाँ पर रहने की अनुमति दीजिए। तब परीक्षित कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। भागवत गीता में लिखा गया है कि भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर फिर से आएंगे कलयुग के लास्ट में। तब वो कली राक्षस कहता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कल्कि के अवतार में कलयुग में आएंगे और हमारा विनाश करेंगे। उससे पहले हमें ये प्राकृतिक का संतुलन बिगाड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा अंत करने के लिए कल्कि का अवतार लेकर भगवान विष्णु आएंगे। तब परीक्षित समझ आता है कि शायद ये सही कह रहे हैं और वो कली राक्षस कहता है कि अब हमारा ही यहाँ पर मन भेद होगा। तब वो कली राक्षस परीक्षित से कहते हैं कि आप हमें इस गांव में रहने के लिए कुछ जगह दीजिए। तब वो परीक्षित राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, लेकिन वो कली राक्षस गिड़गिड़ाता है और कहता है कि हमें यहाँ पे रहने का अनुमति दीजिए। तब परीक्षित कहते हैं कि मैं तुम्हें 4 जगह पर रहने का अनुमति देता हूँ। पहला, जहाँ पर जुआ खेलेगा वहाँ पर तुम रह सकते हो। दूसरा, जहाँ पर शराब लोग पिएंगे वहाँ पर रह सकते हो। तीसरा, जहाँ पर वैश्या खाना लेगा वहाँ पर तुम रह सकते हो। और चौथा, जहाँ पे झूठ बोलेगा तुम वहाँ पर रह सकते हो। लेकिन कली राक्षस कहता है कि हमें एक और जगह दीजिए जिसपे मैं रह सकता हूँ, इतना में तो मैं सीमित ही रह जाऊंगा। तब परीक्षित कहता है ठीक है, तुम वहाँ भी रह सकते हो जहाँ पर बहुत सारे सोना भरा हुआ है। ये कहते ही वो कली राक्षस परीक्षित के मुकुट में जाकर समा जाता है और परीक्षित से गलत गलत काम करवाने लगता है। उससे देख उसके सभी लोग प्रजाजन भी उसी के साथ काम गलत करने लगते हैं, क्योंकि वो कली सभी के मुकुट में जाकर समा जाता है और वो कली इतना शक्तिशाली था कि लोगों के मन भेद में रहकर वो कली इतना दुष्ट बन चुका था कि धीरे धीरे वो परीक्षित को भी अपने बस में कर लिया। उसके बाद होना क्या था, वो परीक्षित एक ऋषि के आश्रम जाता और वहीं पर परीक्षित ऋषि को बेइज्जत करके उसे मरा हुआ सांप उसके गले में रख देता और वो परीक्षित वापस आ जाता है। तभी उसके पुत्र आते हैं भृगु और उसे श्राप दे देते हैं कि जिन्होंने भी हमारे पिताजी के गर्दन पर ये मरा हुआ सर्प रखा है, उसका 7 दिन के बाद यही सांप उसे ढांस लेगा। तब यही होता है, जब परीक्षित को ये बात पता लगता है तब वो अपने गलती को मानते हैं और हस्तिनापुर के राजा अपने पुत्र को बना देते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद वो परीक्षित को सांप काटने के बाद मृत्यु हो जाता है। कहा गया है कि कलयुग के लास्ट में भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे और कली नामक राक्षस का वध करेंगे। लेकिन उसके लिए कलयुग में आने के लिए भगवान विष्णु को बहुत सारे शक्ति का जरूरत पड़ेंगे। यहाँ पर पहले से ही आपको पता होगा कि कुछ भगवान यहाँ पर पहले से हैं, जैसे कि हनुमान, वो भी यहीं पर है। रावण के भाई वो भी यहीं पर है, जिसका नाम है विभीषण। और परशुराम, गुरु वशिष्ठ, ऐसे बहुत हैं। और लास्ट में है बहुत
7 महापुरुष इस धरती पर हैं और कल्कि का अवतार के वेट कर रहे हैं। जब कल्कि यहाँ पर आएंगे तब वो सभी मिलकर कली नामक राक्षस का वध करेंगे और तब इस धरती का आगमन खत्म होगा फिर से। तब इस धरती में नए नए लोग और नए नए राज्य सम्राट बनेंगे। तो अभी बहुत दिन बाकी है, लेकिन जब कल्कि आएंगे तब सभी चीज को हिला कर रख देंगे। ये भागवत गीता में लिखा हुआ है और भागवत गीता का लिखा हुआ कोई भी चीज गलत नहीं होता है। आप भी लोगों के बीच रहिए, लेकिन गलत काम नहीं कीजिए, जैसे जुआ, शराब, मदिरा, ऐसे जहाँ पर गलत लोग बोलते हैं वहाँ पर मत जाइए, नहीं तो आप भी कली राक्षस के प्रभाव में आकर आपका दिमाग भी गलत रास्ते पर जा सकता है। आज का वीडियो यही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।